ये है आपका अपना चैनल स्टूडेंट पंच, स्टूडेंट्स की आवाज। नमस्कार, मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त, आपका टीचर विश्वजीत कुमार चौबे। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं और यह टॉपिक जो है कक्षा 9 विषय भूगोल अध्याय 1 से लिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत ही टेक्निकल टॉपिक है। विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में और विभिन्न इंटरव्यू में भूगोल विषय से यदि प्रश्न उठाया जाता है तो यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक वहां सिद्ध होता है। इसलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिए और इस टेक्निकल पॉइंट को बड़े अच्छे से समझिए। क्योंकि मेरी जितनी क्षमता है, जितना मुझे ज्ञान है, मैं कोशिश करूंगा कि ये टॉपिक आज बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो आज का हमारा ये टॉपिक है देशांतर और समय। जी, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। आज हम इसी देशांतर और समय के ऊपर अपना ये व्याख्यान वीडियो तैयार कर रहा हूं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। देखिए, आप जानते हैं कि हमारी ये जो पृथ्वी है ये गेंद की तरह घूम रही है, पश्चिम से पूरब एंटी क्लॉकवाइज। ये जो घूमता हुआ मॉडल आप देख रहे हैं, इस मॉडल के अनुसार हमारी पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में घूम रही है। अब सूर्य जो है वो सामने से आकाश से पृथ्वी पर लाइट दे रहा है। सूर्य से आने वाली किरणें पृथ्वी के एक हिस्से पर पड़ रही है जो दिन है, और इसका उल्टा साइड जिधर सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पा रही हैं उधर रात है। और पृथ्वी के घूमने के कारण ये पृथ्वी का एक एक देशांतर सूर्य के सामने से गुजरता जा रहा है। सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ रही हैं और सूर्य के किरणों के सामने से पृथ्वी का एक एक देशांतर घूमते हुए सूर्य से ओझल हो रहा है। तो अब जरा याद कीजिए कि हम पिछले क्लास में आपको बताए थे कि हमारी पृथ्वी पर कुल 360 देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। 180 देशांतर रेखा पूर्वी गोलार्ध में और 180 देशांतर रेखा पश्चिमी गोलार्ध में। अब यहां पर हम एक छोटा सा कैलकुलेशन करते हैं। ये देखिए, कैलकुलेशन इस प्रकार है। हमारे पास कुल मिलाकर एक दिन में 24 घंटे होते हैं और इस 24 घंटे को अगर हम मिनट में कन्वर्ट कर दें तो 24 गुणे 60 बराबर 1440, 1440 हमारे क्या हुए, मिनट हो गए। अब 360 देशांतर हमारे पृथ्वी पर हैं। इस 360 से अगर हम 1440 को भाग कर दें तो हमारे पास उत्तर आता है 4। यानी सूर्य के सामने से पृथ्वी का एक देशांतर गुजरने में 4 मिनट का समय लगता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में यह पूछा जाता है, इंटरव्यू में पूछा जाता है कि सूर्य के सामने से पृथ्वी का एक देशांतर गुजरने में कितना समय लगता है। तो सूर्य के सामने से पृथ्वी का एक देशांतर गुजरने में 4 मिनट का समय लगता है। और ये 4 मिनट एक देशांतर का, तो 360 देशांतर पृथ्वी का सूर्य के सामने से गुजरने में 360 गुणे 4 बराबर 1440, यानी 1440। 1440 मिनट बराबर 24 घंटे लग जाते हैं। तो ये हमारा पहला कैलकुलेशन था। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो ये जो एक देशांतर पृथ्वी का गुजरने में सूर्य के सामने से 4 मिनट का समय लगता है, यहीं से शुरू होता है हमारे टाइम का कॉन्सेप्ट। अब सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि टाइम कितने प्रकार के होते हैं। तो भूगोल के अनुसार समय जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के टाइम की व्याख्या भूगोल विषय में की गई है।
इसमें जो सबसे पहला टाइम होता है यह होता है स्थानीय समय। स्थानीय समय। दूसरा जो समय होता है यह होता है मानक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम। तीसरा जो समय होता है यह होता है GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम यानी ग्रीनविच माध्य समय। अब इन तीनों समय को हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो समय है हमारा वो है हमारा स्थानीय समय। स्थानीय समय क्या होता है? तो किसी स्थान विशेष पर सूर्य के सिर के ऊपर चमकने की दिशा से निर्धारित किए गए समय को हम स्थानीय समय कहते हैं। ये वो समय होता है जब सूर्य की स्थिति सर के ऊपर होता है तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि 12 बज गया, परंतु यह समय कोई मानक समय नहीं होता है, क्योंकि यह विभिन्न स्थानों पर अलग अलग हो सकता है। जैसे पटना में जब सूर्य जो है वो सिर के ऊपर है, उस समय जयपुर में सूर्य सिर के ऊपर नहीं होगा। उस समय अहमदाबाद में, ईटानगर में सूर्य जो है वो सिर के ऊपर नहीं होगा। तो एक ही देश में भिन्न भिन्न समय, इस समय को अगर हम मान के चलें तो लाजमी हो जाता है। इसके चलते हमारे यहाँ परिवहन, रेल परिवहन और हवाई उड़ान इत्यादि में काफी बाधा उत्पन्न होती है। तो ये कोई मानक समय नहीं होता है, ये मान्य समय नहीं होता है, लेकिन इससे हम लोग गांव घर में समय का मोटा मोटी अंदाजा लगा पाते हैं। दूसरा जो हमारा समय होता है ये होता है हमारा मानक समय। इसे हम लोग स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। स्टैंडर्ड टाइम वो समय होता है जो उस देश के लिए, पूरे देश की सीमा के लिए मान्य समय होता है। जैसे भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है वह ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे प्लस 5 आवर 30 मिनट, ये हमारा पूरे भारत के लिए मान्य समय है। अब इस समय को हम निर्धारित कैसे करते हैं? तो इस समय को निर्धारित करने के लिए हमारे भूगोलवेताओं ने 2 फॉर्मूले यहाँ पर इजाद किए हैं, मतलब 2 पैरामीटर उन्होंने रखा है। सबसे पहला तो कि उस देश का पूरा जो समय है वह उस देश के लगभग मध्य से लगभग बीचों बीच से गुजरने वाली देशांतर रेखा से माना जाएगा। लगभग बीचों बीच से गुजरने वाली देशांतर रेखा से माना जाएगा। जैसे आप भारत को जानते हैं तो भारत में लगभग 30 देशांतर रेखाएं गुजरती हैं। तो हमारा जो सबसे पश्चिमी देशांतर रेखा है वह है 68 डिग्री 7 मिनट और हमारा जो सबसे पूर्वी देशांतर रेखा है यह है 97 डिग्री 25 मिनट। तो इन दोनों के लगभग बीच से जो गुजरने वाली देशांतर रेखा है, इससे हमारा पूरे भारत देश का मानक समय निर्धारित होगा। लेकिन रुकिए, सिर्फ बीच से गुजरना ही पर्याप्त नहीं है, इसमें एक और कंडीशन है कि वह जो देशांतर रेखा है जो बीच से गुजर रहा है वो 7.5 से डिवाइड होना चाहिए। वो देशांतर रेखा 7.5 से डिवाइड होना चाहिए। अगर वो देशांतर रेखा जो बीच से गुजर रहा है अगर वो 7.5 से डिवाइड नहीं होता है तो थोड़ा दाहिने बाएं होकर के वैसी रेखा का चयन किया जाएगा जो 7.5 से डिवाइड होता है। अब ये 7.5 का क्या मामला है, 7.5 से डिवाइड क्यों होना चाहिए, इस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अब चलिए, हमारा जो तीसरा टाइम है यह है हमारा ग्रीनविच टाइम। अब देखिए, विभिन्न देशों को अगर ये मान लिया जाए कि उनके पास अपना अपना समय है, फिर भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय उड़ान या हमारा अंतर्राष्ट्रीय परिवहन विभिन्न देशों के लिए अगर एक समय नहीं होगा तो ये प्रभावित होगा। ऐसा अगर होता है
कि भारत का कुछ अपना अलग समय है, नेपाल का कुछ अपना अलग समय है, जापान का कुछ अपना अलग समय है, सऊदी अरेबिया का अपना समय है। तो एक जहाज भारत से सुबह 9 बजे उड़ता है, उसको उड़ने में मान लीजिए वो 3 घंटा उड़ा, तो 9 और 3 12 बजे उसे अमुक देश में पहुंच जाना चाहिए। लेकिन पता चला क्या, उस देश में शाम के 4 बज रहे हैं वहां के लोकल टाइम के अनुसार। तो यह समस्या खड़ी हो सकती है। अब इस समस्या के समाधान के लिए हमारे भूगोलवेताओं ने पूरे विश्व के लिए एक समय का निर्धारण किया, जो कि है ग्रीनविच मीन टाइम। अब इसको देखते हैं कि यह ग्रीनविच मीन टाइम क्या है। ग्रीनविच मीन टाइम लंदन स्थित वेधशाला, लंदन जो हमारा शहर है वो आपको पता होगा कि 0 डिग्री देशांतर पर लगभग स्थित है। लेकिन लंदन के पास एक शहर है जिसका नाम है ग्रीनविच। यह ग्रीनविच शहर एकदम 0 डिग्री पर 0 डिग्री देशांतर पर अवस्थित है और यहीं के वेधशाला से निर्धारित समय पूरे विश्व के लिए मान्य है। तो इस समय को हम लोग GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से जानते हैं। जो भी देश ग्रीनविच से पूर्व की ओर अवस्थित हैं, इस रेखा से पूर्व की ओर अवस्थित हैं, उनका टाइम GMT के साथ प्लस में अंकित किया जाता है, धनात्मक अंकित किया जाता है। जबकि जो देश पश्चिम हैं उनका समय ऋणात्मक यानी माइनस में अंकित किया जाता है। जैसे हम अपने भारत को यदि देखें तो हमारा भारत का समय जो है, आप मोबाइल में भी देख सकते हैं टाइम एंड डेट सेटिंग में जाकर के, तो भारत का समय जो है वो GMT प्लस 5:30 है। अब प्लस 5:30 है का मतलब है कि भारत जो है इसका टाइम प्लस में है, अर्थात भारत ग्रीनविच से पूर्व की ओर अवस्थित है। तो ये हमारा तीसरा टाइम है जिसको हम लोग ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से जानते हैं। अंतरराष्ट्रीय उड़ान, अंतरराष्ट्रीय जो हमारी शिप चलती हैं या इस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय कोई भी परिवहन सेवा के लिए, सैटेलाइट प्रक्षेपण के लिए हम लोग इस GMT समय का प्रयोग करते हैं। तो ये था हमारा तीसरा टाइम, GMT टाइम। अब हम लोग एक चीज और देखेंगे यहाँ कि ये जो समय है इसका आगे हम किस प्रकार से उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर इस तस्वीर को आप विश्व भर का समय वर्ल्ड मैप पर दिखाया गया है कि ग्रीनविच में अगर 0 बजता है यानी रात का 12 बजता है तो विभिन्न देशों का समय किस रेस्पेक्ट में आगे प्लस होगा या पीछे माइनस होगा। अगर पूर्व में होगा तो प्लस होगा और अगर पश्चिम की ओर होगा तो समय जो है वो माइनस में होगा। अब यहाँ पर क्लास 9th के चैप्टर 1 का प्रश्न संख्या 3 एक प्रश्न है कि क्या कारण है कि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय गुजरात के अहमदाबाद या द्वारिका की अपेक्षा 2 घंटा पूर्व होता है, लेकिन पूरे भारत में घड़ी जो है वो एक समान समय बजाती है। तो उम्मीद है आपको इसका उत्तर मिल गया होगा कि सूर्योदय जो है भारत के अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा पूर्व होता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश जो है वो द्वारिका की अपेक्षा लगभग 30 डिग्री देशांतर पूर्व है। हमने पीछे पढ़ा कि एक देशांतर पार करने में, पृथ्वी का एक देशांतर पार करने में सूर्य के सामने से 4 मिनट का समय लगता है। तो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश जो है वो 30 डिग्री देशांतर पूर्व है, तो 30 × 4 बराबर 120 यानी 120 मिनट अर्थात 2 घंटा। तो वहां अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 2 घंटा पहले होता है गुजरात की अपेक्षा। लेकिन पूरे भारत में घड़ी जो है वो एक ही समय बताती है, क्योंकि हमने भारत के लिए मानक समय निर्धारित किया है जो है 82.5 डिग्री देशांतर, 82 डिग्री
30 मिनट लॉन्गिट्यूड। ये जो लॉन्गिट्यूड है ये भारत के इलाहाबाद के पास मिर्जापुर से होकर गुजरती है। तो पूरे भारत का जो समय है वो 82.5 डिग्री देशांतर, चाहे वो अहमदाबाद हो, चाहे वो द्वारिका हो, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे वो केरल हो, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर हो, पूरे भारत का समय इसी 82.5 डिग्री देशांतर से निर्धारित किया जाता है। इसलिए पूरे भारत की घड़ियां जो हैं वो एक समय बताती हैं। और इतना ही नहीं, वैसे सभी छोटे देश, जिन देशों में अगर कोई ऐसा देशांतर क्रॉस नहीं करता है जो 7.5 से डिवाइड होता है, तो वो अपने नजदीकी देश के टाइम जोन को फॉलो करते हैं, उनका अपना टाइम जोन नहीं होता है। अब यहां पर हम ये उत्तर देंगे आपको कि आखिर ये 7.5 वाला क्या। आइए अब हम आपको बताते हैं कि ये 7.5 वाला क्या कॉन्सेप्ट है। क्योंकि 7.5 वाला ये कॉन्सेप्ट विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में और विभिन्न इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है कि आखिर 7.5 से डिवाइड होने का कॉन्सेप्ट ही क्यों लाया गया। तो 7.5 से डिवाइड होने का कॉन्सेप्ट ये है कि पीछे हमने आपको बताया कि सूर्य के सामने से पृथ्वी का एक देशांतर गुजरने में 4 मिनट का टाइम लगता है, अर्थात 4 मिनट में एक देशांतर गुजरता है। तो 1 घंटे में 15 देशांतर, 15 गुना 4 बराबर 60। 1 घंटे में 15 देशांतर पृथ्वी का सूर्य के सामने से गुजर जाता है। अब अगर हम आधे घंटे की बात करें तो आधे घंटे में 7.5 देशांतर गुजरेगा, अर्थात हम पूरे विश्व के सभी देशों का जो समय है वो या तो पूर्ण घंटा में रखते हैं या आधे घंटे में रखते हैं। जैसे पाकिस्तान GMT +5, इंडिया GMT +5:30, जापान GMT +9, मतलब 5 घंटा 5 मिनट, 5 घंटा 4 मिनट, 5 घंटा 12 मिनट, 6 घंटा 10 मिनट, ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में टाइम को हम लोग नहीं रखते हैं। आप लोग पूरे वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो किसी भी देश का टाइम या तो पूर्ण घंटा में होगा या आधे घंटे में होगा। तो ये 7.5 से डिवाइड होने का कॉन्सेप्ट यही है कि हमें 7.5 से आधा घंटा मिल जाता है। 7.5 गुना 4 बराबर 30। तो हमें किसी भी देश का टाइम या तो पूर्ण घंटे में मिले या आधे घंटे में मिले, मतलब या तो 1 घंटा मिले या 1.5 घंटा मिले या 2 घंटा मिले या 2.5 घंटा मिले, न कि 1 घंटा 3 मिनट मिले, 1 घंटा 10 मिनट मिले, 1 घंटा 14 मिनट मिले, 2 घंटा 17 मिनट मिले, ऐसा नहीं। तो इसलिए हमारा ये 7.5 से डिवाइड होने वाला कॉन्सेप्ट आया है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को लिया गया है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। देशांतर और समय के कंक्लूजन को हम लोग यहाँ पर पढ़े कि देशांतर और समय किस प्रकार होते हैं। अब हमारा जो मानक देशांतर रेखा है भारत का वो 83.5 डिग्री जो इलाहाबाद के पास नैनी से होकर गुजरती है। यहाँ पर याद रखने वाला कॉन्सेप्ट ये है, बराबर पूछा जाता है, ये देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। मैं ये बताऊंगा नहीं कि 5 राज्य कौन कौन से हैं, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि भारत का मानक देशांतर किन 5 राज्यों से होकर गुजरता है। जिनका उत्तर मुझे सही लगेगा मैं उन्हें रिप्लाई जरूर दूंगा। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखेंगे और इसी प्रकार का अन्य वीडियो देखने के लिए, ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को देखने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे ताकि हमारा चैनल ग्रो हो सके। और हाँ, बहुत जल्द हम अपने चैनल पर एक क्विज कॉन्टेस्ट लेके आ रहे हैं जहां की प्रतिदिन शाम को आप 25 आसान से प्रश्नों का जवाब देंगे और 500 रुपया नगद इनाम जीतने का आपको अवसर मिलेगा। तो प्रतीक्षा कीजिए उस पल का
जैसे ही हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे मैं क्विज कॉन्टेस्ट शुरू कर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।